समीन हफी वॉइस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। करोड़ों डॉलर की तिजारत करने वाली कराची की बंदरगाह, इस बंदरगाह की एक जानिब माज एक सड़क मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड अबूर कर ली जाए तो शहर की अमीर तरीन आबादी के महंगे तफरी मकामात शुरू हो जाते हैं। बोट बेसन, बीच लग्जरी होटल, निया अमेरिकी सफारत खाना, यहाँ तक कि साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो, उनके शरीक हियात और साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो की रिहाइशगाह बिलावल हाउस की इमारत दिखाई देने लगती है। और इसी बंदरगाह के जिनाब बर्ज की दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोजगारी की कोख में जन्म लेने वाले जरैम का गढ़ लियारी था, और जरैम का गढ़ लियारी है। याया खान का दौर था तो लियारी में हाजी चारों के किस्से आम हुए कि किस तरह उसने लांचों में इंसानी स्मगलिंग के जरिए लोग दुबई भेजने का गोरख धंधा शुरू किया था, और फिर लांच के डूबने से कई लोग बुइरा अरब की लहरों में मौत का शिकार हो गए थे। लियारी के हाजी चारू से लेकर तुर्बत के यकूब गेंद तक इंसानी स्मगलिंग की एक अलग कहानी है। अयूब खान की अमरीत के दिनों में लियारी में शेरल और दाद मोहम्मद रहमान डकेट के वालिद जैसे लोगों के किस्से मशहूर हुए, जिन पर लियारी में सियासी असर रसूख रखने वाले हारून खानदान की सरपरस्ती मशहूर थी। यही शेरल दादल सियासी मुखालफिन के जलसों में सांप छोड़ते थे, जिससे जबरदस्त दहशत फैल जाती थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने आकर लियारी में हारूनों की सियासत की एक हटी और दादल शेरल की दादागिरी की जड़ें तोड़ दी थी। भुट्टो खुद सबसे बड़ा अवामी शेरल और दादल था। मेरी पार्टी अगर इक्तदार में आई तो मेरे वजीर लियारी की गलियों में झाड़ू देंगे, ये भुट्टो के अल्फाज हुआ करते थे। समीन उसके बाद फिर लियारी में रहमान डकेट का दौर आया। ये रहमान बलोच का लियारी था, चाहे आप सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें या रहमान डकेट कहें। पुलिस अफसरान, कानूनी और सरकारी दस्तावेजात, अहले इलाका और शहर के सियासी रहनुमाओं की बात माने तो इस रहमान बलोच का लियारी, जिसने खुद अपनी मां को कत्ल किया था और जिसके बाप को बाबू डकेट ने मार डाला था, वो रहमान बलोच जिसने पाकिस्तान की मकतूल वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को सानिया एक कार साज के होने वाले हमले के बाद बेनज़ीर भुट्टो को उनकी ज़ाती रिहाइशगाह बिलावल हाउस तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई थी। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग मसीहा और समाजी रहनुमा कहते और समझते हूँ, और कुछ हल्के गरीब इलाके का जराइम पेशा मंशियात फिरोश मानते हूँ, इस कदर ताकतवर था कि साबिक वजीर आजम को अपनी हिफाजत के लिए उसकी मदद दरकार थी। रहमान डकेट की बर्बरियत का वो दौर था जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के खानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काटे, साथ खाना खाने दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया, और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली थी। तब कराची के कई इलाकों में रहमान डकेट और बाबू डकेट जैसे ताकतवर लोगों के टार्चर सेल कायम हो चुके थे। मुखालफिन का सरेआम अगवा और कत्ल होता था, उनकी लाशों को बाकी तमाम मुखालफिन के लिए इबरत बनाकर बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता, जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते, खंभों से लटका कर उनके जिंदा और मुर्दे टुकड़े कर दिया जाता, आरी हथौड़े और छीनी से काटना, हाथ पाँव में कीले ठोंक देना, गले काट देना, जबान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाना, सब कुछ रोज होता था। वैसे समीन, रहमान डकेट कराची के अंडरवर्ल्ड का ऐसा किरदार था जिनकी जिंदगी के कई पहलू मुतनाज़ा रहे हैं। वो फिल्मों के हीरोज की तरह जराइम से कमाई गई दौलत अपने इलाके के गरीबों में तकसीम करने के लिए भी मशहूर रहा। सन 2008-2009 में रहमान डकेट ने अपनी एक अलग हैसियत बनाई। उन्होंने अपने आप को सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम से मुतारिफ करवाना शुरू किया था। रहमान डकेट अगर अंडरवर्ल्ड के गुरु थे तो सरदार अब्दुर्रहमान इलाके की सियासी शख्सियत भी बने थे। वो लियारी में कायम की जाने वाली अमन कमेटियों के निगरान रहे। रहमान बलोच ने अपने आप को हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से मंसूब किए रखा। समीन, लियारी के बेताज बादशाह समझे जाने वाले इस बदनाम जमाना गैंगस्टर और इकदाम कत्ल, अगवा और अगवा बराए तावान और मंशियात फिरोशी जैसे संगीन जराइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस सरदार अब्दुर्रहमान बलोच या रहमान डकेट, जो पीपल्स अमन कमेटी के बानी सरबराह भी समझे जाते थे, 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम के हाथों मारे गए थे।
لیکن اہلیان لیاری ذرائع ابلاغ اور صحافی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہلاکت کے وقت رحمان ڈکیٹ بلوچستان سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے، جبکہ پولیس نے ان سے مقابلہ اور ان کی ہلاکت کہیں اور دکھائی تھی۔ سمن یاد رہے، رحمان ڈکیٹ کو مارنے والے پولیس افسر چودھری اسلم 9 جنوری 2014 کو خود بھی ایک دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے اور کراچی میں بم سے ہونے والے اس حملے میں اپنے قریبی ساتھی کمران اور محافظ سمیت اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ چودھری اسلم جیسے پولیس افسر نے کراچی میں درندہ صفت لوگوں کے خلاف وہ آپریشن کیا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔